channel, Peppy Pitara. Today is a very special video, especially for me. Because this year I have completed 11 years as a professional anchor. Yeah, it started since 2009. मेरा पहला एंकरिंग शो मुझे मेरे डैड के इवेंट में ही मिला था. डैड ने मेरे ख्याल से 45 minutes before he was on the way and he called me और उन्होंने ये कहा कि बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरा इवेंट है और आप एंकरिंग करो. और मैंने कहा क्या डैड? हाँ. और जो ब्रीफिंग थी वो रास्ते में मुझे मिली. ऑफ कोर्स यस, कि मैं बहुत बचपन से ही चैटर बॉक्स हूँ. नेचुरली मैं आउटस्पोकन हूँ और उसके अलावा मुझे पहले भी इससे पहले एक इवेंट ओपन करने का चांस मेरे ताऊ जी ने अपने इवेंट में दिया ही था. और इट वॉज अक्टूबर मिड. आई एम लाइक रियली सॉरी कि मुझे डेट नहीं याद है. शायद मैं अपने फादर से पूछूं, वो बता पाए. और अक्टूबर मिड का ही एक इवेंट था जब मैंने एंकरिंग स्टार्ट की. और आज ओके, ये सारी बातें साइड हटा के पहले मैं ये बताऊं कि आज का वीडियो क्या है. द वीडियो इज ऑल अबाउट बेसिक ट्यूटोरियल्स ऑफ एंकरिंग. या तो इस जर्नी में मुझे बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे पास कभी फोन्स आते थे या मैं कभी किसी जगह पे हूँ, किसी स्कूल में हूँ, किसी इवेंट में हूँ, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स, एंकरिंग एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स मुझसे पूछते आए हैं कि दी या मैम कैन वी प्लीज गेट क्लासेस फ्रॉम यू, क्या हमें आप ट्रेन कर सकती हैं, क्या कोचिंग दे सकती हैं, कैन यू प्लीज कोच मी. तो मेरा हमेशा उनको ये जवाब होता था कि एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं रिक्वायर्ड है. मैं गलत भी हो सकती हूँ, आई एम रियली अगेन सॉरी फॉर दैट. लेकिन ये है कि बिकॉज मैं ट्रेंड नहीं हूँ और मेरे पास कुछ बेसिक टिप्स थे जो मैं हमेशा जब भी मुझे मौका मिला मैंने शेयर किए हैं. और वही आज बेसिक टिप्स मैं आप सबके साथ भी शेयर करने वाली हूँ. जो भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एंकरिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या फिर अपने स्कूल में, कॉलेजेस में या प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपना ये स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं. बिकॉज आज के टाइम पे आई बिलीव नॉट ओनली एज अ प्रोफेशनल एंकर बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हर स्फेयर ऑफ लाइफ में इम्प्रूव करती है और हर स्फेयर ऑफ लाइफ में बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है. बिकॉज हम हमेशा इंटरैक्टिव हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी ऑफलाइन, कभी स्कूल कॉलेजेस के इवेंट्स, कभी आपके कॉर्पोरेट इवेंट्स. तो आई बिलीव एंड होप कि ये कुछ बेसिक टिप्स आपके काम आए. और इससे पहले मैं आपको ये टिप्स शेयर करूं, आइए देखते हैं मेरे कुछ इवेंट्स की झलकियां. हैव अ लुक. धमाकों की, पटाखों की और म्यूजिक की आवाज हम सबों के कानों में पड़ रही है. इट्स अ मैसेज, इट्स अ ब्लिसफुल मैसेज टू ऑल ऑफ अस दैट द much awaited barat of none other than Himanshu ji from all the way to the capital of our city, that is Delhi, is now arriving. और बहुत ही जल्द जिस जश्न का हम satisfaction तो देख ही रही हूँ. And the main stage is open for you all that you can come. Share your greetings, love, blessings, affection. Go international and make us proud. You're welcome. And all the best, guys. एक बार आप सब अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां. और प्लीज पाजी तुसी ऐसे मत जाओ, ये लोग बड़े निराश हो जाएंगे. इन्हां दे नाल एक ग्रुप फी तो हो ही जाए. ग्रुप फी, सेल्फी का बड़ा भाई ग्रुप फी. या तो फोटोग्राफर्स, कैन यू प्लीज क्लिक ग्रुप पिक्चर्स विद देम. सगे से कनेक्ट करने का है एक और वे, यानी व्हाट्सएप. स्क्रीन पे दिया जा रहा है व्हाट्सएप नंबर, उसे सेव करके अपने सवाल, सुझाव और ब्यूटीफुल सेल्फी सेंड कीजिए. आज से 50 साल पहले जब इन्होंने अपने जीवन में मिसेस आभा अग्रवाल जी, और ये डेडिकेशन है सर का मान के लिए. जोशीली बम धमाकों की, पटाखों की, अमेजिंग से ट्रैक्स की आवाज आ रही है. यानी कि नन अदर दैन जो बारात की हम ऑडियो सुन पा रहे हैं अपनी कानों में, ये हमें एक प्यारा सा, सुखद सा मैसेज दे रही है. इट्स अ ट्वीट, इट्स अ वेरी हैप्पी ट्वीट टू ऑल ऑफ अस दैट वरमाला प्रदान हो चुकी है वर वधू के हाथ में. और अब मौका है मेघा जी का पहल करके वरमाला अंशुल जी के गले में प्रदान करें और उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लें.
thank you that you took few important moments out of your very precious time and made to come over here to join the wedding and make it an extravagant one. मैं कीर्तिका दोनों ही अग्रवाल परिवार और गुप्ता परिवार की ओर से आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और शुक्रगुजार पलकें बिछाए to see the star couple of the night, that's Risha. तो वो आने ही वाले बहुत जल्द. I got this beautiful message for you all. You're always welcome, kids. And seriously, it's a place for the elders to make you feel loved, comfortable and pampered. ये उन लोगों का सौभाग्य होता है कि उनके जीवन में कई और जनरेशन और कई इमोशनल कनेक्शंस आए and they can celebrate and cherish the entire life and all the occasions and moments such amazing. कि ये जो अमेजिंग सी सेलिब्रेशन है जिसके लिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं, मैं कीर्तिका, हमारे पूरे आर्टिस्ट पैनल, पांडे फैमिली, none other than the star couple that is Mr. Naren ji and Mrs. उनकी warmly welcome you all to this beautiful wedding, and I'm really thankful on behalf of the bride and groom as well as their family. I, Geetika, on behalf of both Rishu's and Anshul's family, warmly welcome you all. अपनाना है और उन्हें एक अटूट बंधन में बांधना है. जोरदार तालियां कि दोनों अंशुल और रिशु जी अटूट बंधन में बंध चुके हैं. सारा ब्रह्मांड बहुत ही खुश है और ये सेलिब्रेशन इसलिए हो रहा है कि आज अंकित जी की जो मिलन की रस्म है. So yeah friends, these are my few of the events जो आपने देखा, और ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको कुछ इवेंट्स की वीडियोस शेयर करके दिखाया है. अगर आपको और डिटेल में मेरे वीडियोस देखने हैं एज अ एंकर, जो मैंने थोड़ा बहुत काम कर रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन फॉलो करके मेरे चैनल कीर्तिका बटन पे जा सकते हैं, जो कि मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है. सब्सक्राइब टू चैनल. यस, टेपी पिटारा ने यानी इस चैनल ने सिर्फ 2 ही चैनल सब्सक्राइब किए हैं. एक मूनलाइट क्रिएशन जो कि मेरे फादर का चैनल है, और एक मेरा एंकरिंग चैनल कीर्तिका बटन. एंड प्लीज ट्रस्ट मी, जिन लोगों को भी मैं सब्सक्राइब करती हूँ वो मैं अपने चैनल से करती हूँ. दैट इज प्राइवेट एंड दिस इज पब्लिक. ओके, आप वो YouTube चैनल देख सकते हैं. अगर उससे भी आपको कुछ सीखने को मिला, आप सीख सकते हैं. मैं यही कहूंगी कि जिंदगी की छोटी छोटी मोमेंट्स में खुशियां ढूंढने की कोशिश कीजिए. एंकरिंग या पब्लिक स्पीकिंग या लाइफ की हर चीज बहुत खूबसूरत हो जाएगी, सीरियसली. तो आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ बेसिक टिप्स टू बी एन एंकर एंड टू बी अ पब्लिक स्पीकर. सबसे पहले तो आप खुद में काफी कॉन्फिडेंट फील करें. उसके लिए ये जरूरी है कि आप वो अटायर या वो कॉस्ट्यूम कैरी करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करें. आप ध्यान दें कि कौन से कलर्स आपके ऊपर खिलते हैं, उसमें आपकी पिक्चर्स अच्छी आती है, या कौन सी कॉस्ट्यूम, चाहे वो वेस्टर्न हो या इंडियन हो, उसमें आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, जिसमें आपको खुद को भी अच्छा लगता है शीशे में अपने आप को देख के, और लोग भी आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं. और फिर आप बेसिक मेकअप जरूर, I mean males should be very presentable and decent looking and attractive looking when they are about to speak, but females थोड़ा सा बेसिक मेकअप आपको आना ही चाहिए. ऑफ कोर्स हमारे पास ऑप्शन है प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ, या पार्लर्स में जाके तैयार होने का, या प्रोफेशनल आर्टिस्ट हायर करके रेडी होने का. अगर आप खुद से कर सके तो बहुत अच्छा है. एक प्रेजेंटेबल हेयर डू, आइदर इट्स ओपन हेयर्स और इट्स अ बन और व्हाटएवर गोज विद द अटायर. एक मिनिमल बट अट्रैक्टिव ज्वेलरी, जैसे मैं बहुत ज्यादा ज्वेलरी कम प्रेफर करती हूँ कैरी करना, इन स्पाइट द फैक्ट आई डू अ लॉट ऑफ वेडिंग इवेंट्स ऑल्सो, बिकॉज बहुत ज्यादा ज्वेलरी अगर आप एज एन एंकर कैरी करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन के वक्त या एंकरिंग के वक्त उस पर ध्यान जा सकता है. जैसे कि अगर बैंगल्स बहुत ज्यादा हैं तो हो सकता है कि कॉस्ट्यूम में अटक जाए. ऐसी कुछ चीजें. बाकी अगर आप कैरी कर सकते हैं, आपको आदत है, देन प्लीज जस्ट गो फॉर इट. उसके अलावा अगर आप अपने फुटवेयर्स में थोड़ी सी हाइट यानी लिटिल बिट ऑफ हील्स, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो व्हाइल यू आर वॉकिंग, तो आप हील्स पहनेंगे तो आप ये ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप कोई भी हील पहनते हैं और जैसे ही हील उतार के फ्लैट्स में आते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल स्विच होता है. यस, हील्स एड्स टू योर कॉन्फिडेंस. ऐसे ही मेल्स के साथ है, जब भी वो फॉर्मल शूज या एक अच्छे शूज पहनते हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. एंड
जिस भी आप इवेंट में हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट हो या प्राइवेट इवेंट हो, ये ध्यान दीजिए कि एक तो इवेंट का फ्लो क्या है, कौन सी चीज पहले कौन सी चीज बाद में हो रही है। अगर आपको शुरुआत में तैयार करने में टाइम लगे तो आप पहले जाके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो फैमिली है उनसे मिलके सब कुछ नोट डाउन कर लें। अगर फोन पे वो बता सकें तो आप नोट डाउन कर लें, और ये जरूर कोशिश करें कि हमेशा इवेंट स्टार्ट होने के एटलीस्ट 1 आवर प्रायर, 1 घंटे पहले आप पहुंचे एटलीस्ट, ज्यादा हो सके तो बहुत अच्छा है, सो दैट यू गेट एम्पल टाइम आपकी प्रिपरेशन के लिए। और अगर यू आर फुली प्रिपेयर्ड तो एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर, सो दैट द ऑर्गेनाइजर्स आर एट ईज। ये बहुत होता है कि ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर इतना प्रेशर होता है क्लाइंट्स का, पार्टीज का, कि वो कभी कदार आप पे निकल सकता है ऑन फोन कॉल, कहाँ हो तुम, अब तक नहीं पहुंची, यहाँ पे इवेंट स्टार्ट होने वाला है। और जब आप पहुंचते हो तो देखते हो अभी तो बहुत टाइम है तो बेटर है कि आपका मेंटल पीस इंटैक्ट रहे, उसके लिए आप हमेशा समय से पहले पहुंचे। और अगर आप ऑन द वे है, एक मैसेज कर दें या कॉल कर दें या ऑन द वे, तो ऑर्गेनाइजर भी एट ईज हो जाएगा कि या माय एंकर इज कमिंग, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ प्रोफेशनल कॉल कि हम सबको पता होना चाहिए कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको दी गई है वो सब प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं एंड वी आर सेफ एंड सिक्योर। ओके, एंड जब भी जो इवेंट हो रहा है उसमें यू हैव टू बी वेरी शार्प। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत शार्प होना चाहिए। आपको जो चीजें बताई गई है वो तो है, इवेंचुअली एट द मोमेंट स्पॉन्टेनियसली जो कुछ भी हो रहा है वो भी आप ध्यान रखिए कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैमिली है या जो जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें कोई भी अगर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी एंटर करता है या उसकी अचीवमेंट के बारे में आपको पता लगता है या कुछ कोई भी छोटी सी चीज जो नहीं प्लान थी वो होती है, तो आप तुरंत उसको थ्रू द माइक आप कन्वे करें पब्लिक में। कोशिश ये करें, अगर कॉर्पोरेट इवेंट है तो आप अगर बोला गया है दैट यू हैव टू बी विटी, आपको जोक्स क्रैक करने हैं, इंटरैक्टिव होना है, तो यू कैन बी। अगर इट्स अ वेरी फॉर्मल इवेंट तो कोशिश ये करें कि आप अपनी पिच बहुत ज्यादा एक्साइटेड वाली ना रखें, एक बहुत सटल, एक मैच्योर पिच रखें, एक जिसे हम कहते हैं ठहराव वाली पिच, और अपने एक्टिविटीज में भी थोड़ा ठहराव लाएं। और बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि सारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं वो आप कवर कर रहे हैं उनके प्रॉपर डेजिग्नेशन के साथ, यानी जो पोस्ट है उनकी वो आप ध्यान रखें। दूसरी, अगर आप किसी प्राइवेट इवेंट को पोस्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा फैमिली में इन्वॉल्व हो। लाइक जैसे हम अपनी फैमिली में रहते हैं तो हम मामा जी, चाचा जी, दादाजी, नाना जी जिस तरह से बोलते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, जो फील लाते हैं, मैं थोड़ा सा इमोशनल कह सकते हैं, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा नेचुरल हो जाता है, मुझे उसमें एफर्ट्स बाय गॉड स्पेस नहीं करने पड़ते। बट यस, अगर आप कोई प्राइवेट इवेंट हैंडल कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि द फैमिली शुड फील लाइक अ फैमिली, दैट द एंकर जो आए हैं उस इवेंट के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली हम किसी काम के लिए जा रहे हैं लेकिन उस फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है वो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, बट वो जो मेमोरीज वहां बन रही है दैट्स अ मेमोरीज ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर देम। तो हम जैसे हम अपने घर की फैमिलीज में इतना एंजॉय करते हैं सारी चीजें, हमको वैसे ही उनको फील कराना है, तो वो फीलिंग और वो इमोशनल टच जरूर रखें। और अगर किड्स हैं तो किड्स के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्ट कर सकें, जितना ज्यादा बात कर सकें, जितना ज्यादा उनसे सुन सकें अबाउट द फैमिली एंड द सीक्रेट्स ऑफ द फैमिली एंड लॉट। तो ये कुछ बहुत बेसिक से टिप्स हैं, बहुत सारे टिप्स और भी हो सकते हैं, बट यस, फॉर द स्टार्टर्स एंड फॉर द बिगिनर्स हु रियली वांट टू बी अ गुड स्पोक्स पर्सन, जिनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन बेटर करनी है और पब्लिक फिगर भी बन सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, then you can really come in the limelight. So God bless, have a blessed life, and I hope this really works for you in good ways. अगर ऐसा कुछ कहीं भी हो कि ये टिप्स आपके आने वाली लाइफ में काम आए, please comment me and let me know. So please, and of course yes, आप अपने friends, loved ones के साथ ये share कर सकते हैं, जिसके लिए भी ये वीडियो important हो, काम आने वाली है. Okay? So lots of love and big hug from your own Kirtika Banu. See ya!